स्टैम्प आपका खराब करूँगा। बाकी सबको आप जानते हो कि अभी सुभाष बत्रा जी पूर्व मंत्री आपसे रूबरू होंगे। गोभी साहब ये लाइव तस्वीरें करनाल के PWD रेस्ट हाउस की, यहाँ पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस की ओर से पेट्रोल डीजल और बढ़ते रसोई गैस के जो दाम हैं और किसान आंदोलन को लेकर आगामी जो रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है उसको लेकर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज PWD रेस्ट हाउस में की जा रही है, जहाँ पर बत्रा जी हमारे प्रभारी हैं, ये आप एड्रेस करेंगे। दो बातें हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसान सम्मेलन को सपोर्ट करने के लिए और जो ये महंगाई है, महंगाई के नाम पे जो लूट हो रही है पेट्रोल डीजल की, इनको लेके 1 फरवरी को हम पूरे जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। 1 मार्च। उसके लिए मैं आपको एक बात, किसान आंदोलन पे आप सब जानते हो, लेकिन पेट्रोल डीजल के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं जिस पे रोज़ चर्चा होती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको मैं जानता हूं क्योंकि मैं पेट्रोल का व्यापार करता हूं। आज के दिन जो रेट बढ़ रहा है, जब सरकार आई 110 रुपये रेट था, उससे पहले $147 से होके वापस। उस टाइम 3.5 रुपये और 9.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी, क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा के उस कीमतों को कंट्रोल किया था। और आज जो सत्ता में लोग हैं, ये कहते थे कि इतना महंगा तेल, इसी को लेके ये कपड़े उतार के, इसी सिलेंडर को जो 400 कुछ रुपये का था, इसी को लेके सिलेंडर लेके प्रदर्शन करते थे। लेकिन उल्टा हो रहा है। आज 2 तरह की ठगी हो रही है जो मैं बताना चाहता हूँ। एक तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 31.5 और 33 रुपये कर दी, डीजल पे 31.5 रुपये और पेट्रोल पे 33 रुपये। 2 बार सेस बढ़ा दिया। पहले 2 रुपये ट्रांसपोर्ट के नाम का बढ़ाया था, वो अलग है, और अब 4 रुपये और 2.5 रुपये पेट्रोल पे फिर बढ़ा दिया, और रेट बजट लागू होने से पहले ही उतना बढ़ा लिया। अब कल से रेट नहीं बढ़ा है, क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में बहुत शोर मचा दिया इसका, तो 2 दिन से रुका, लगातार 12 दिन रेट बढ़ता रहा। करीब 3.5 रुपये के करीब रेट बढ़ा लिया। अब ने 4 रुपये पहले ही पूरे कर लेंगे 1 अप्रैल से, फिर कह देंगे कि ये कंपनी सहन करेगी 4 रुपये और ये। और एक जो खतरनाक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, जैसे 250 रुपये सिलेंडर महंगा हुआ, और जो एक्साइज ड्यूटी का स्ट्रक्चर बदला है, वो फेडरल सिस्टम को कमज़ोर करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सरकार कर रही है केंद्र की। उन्होंने जो एक्साइज ड्यूटी 2 तरह की है, एक एक्साइज ड्यूटी जनरल है, जिसके अंदर 42% शेयर जो है वो स्टेट को मिलता है और 58% उनको मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन इन्होंने उसको स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कह के टोटल की टोटल सेंटर के खाते में जाएगी, उसमें स्टेट को नहीं मिलेगी। तो स्टेट का हिस्सा जो है 17 से 18% रह गया 42 की बजाय, और सेंटर ने अपना हिस्सा जो है 80% कर लिया। ये एक नई चालाकी की है। ये जो करते हैं ना, फिगर जोड़ते हैं, ये जब, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूँ, आप लोग बेहतर समझते हो, इसमें जो जगलिंग करके हेरा फेरी की है, ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि स्टेट जो है वो टोटली डिपेंड हो जाएगी सेंटर के ऊपर। और प्रदेश हैं, उनको भी इस बात के लिए मैं कहूँगा कि आवाज़ उठानी चाहिए। दूसरी स्टेट वालों का तो आप देख ही रहे हो क्या हालत है, GST के पैसे नहीं दे रहे। एक तरफ डिजिटल इंडिया हो रहा है, और डिजिटल इंडिया में 2 सॉफ्टवेयर डाल दो ना, जो स्टेट का हिस्सा सीधा उनके खाते में जाए, दूसरा उनके जाए, अगर डिजिटल है सही में तो। लेकिन ठगी करने की जो नीयत है। और एक छोटी सी बात मैंने और कहनी है, उसके बाद बत्रा जी बताएंगे भी, जो ये तीनों काले बिल हैं, हमारे माननीय मंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर पूछते हैं कि इसमें काला क्या है, और मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं कि आपकी नीयत काली है, इसलिए किसी जनता को विश्वास ही नहीं है आपके ऊपर। और सारे जो काली नीयत वाला आदमी है वो काले कानून ही बनाएगा। ये कानून अगर बन गए तो गरीब आदमी से लेके मध्यम वर्ग तक सत्यानाश हो जाएगा।
अब आप आज की जो हमने मीटिंग बुलाई है त्रिलोचन सिंह जी की अध्यक्षता में, तो उसका मुख्य एजेंडे दो हैं। एक तो किसानों के खिलाफ काले 3 कानून, और आज 3 महीने से ऊपर हो गए रफली, और किसान सड़कों पे बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में। और नरेंद्र मोदी साहब तो ये कहते हैं कि 1 काल की दूरी पे। मैं ये कहता हूं कि अगर वो 1 काल की दूरी तो आज तक पूरी नहीं हुई। आपने अपने मुखातब से कभी किसी लीडर को टेलीफोन करने की भी कोशिश नहीं की। 5 मिनट बैठ सुनो, मैं जो बात कहना चाहता हूं कि 200 से ज्यादा किसान इस देश का अन्नदाता सड़कों पे दम तोड़ दे, कोई ठंड की वजह से, कोई हार्ट फेलियर से, और ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द संवेदना का प्रकट नहीं किया। तो मैं समझता हूं इससे तानाशाह, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रजातंत्र में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। और हर चीज ट्वीट पे कहते हैं, और ट्वीट के ऊपर क्या कहते हैं? एमएसपी रहेगी। अरे आप उसको कानूनी रूप क्यों नहीं दे देते? रोजाना किसान लीडर बोलने लग रहे हैं। तो आज जो हमारा इकट्ठ हुआ है चुनिंदा, जो इस अपना करनाल पार्लियामेंट्री हलके के जो हमारे मित्र साथी चुनिंदा इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा डिस्ट्रिक्ट करनाल के, तो आज इसलिए किया कि हमने निश्चय किया कि 1 तारीख को करण पार्क से हजारों की संख्या में महंगाई के खिलाफ और 3 काले कानूनों के खिलाफ जम के सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज का मुख्य एजेंडा ये है, नंबर 1। नंबर 2, आज देखो पेट्रोल के रेट क्या हैं, डीजल के रेट क्या हैं। आज हर आदमी, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसान पे इफेक्ट पड़ता है। आज व्यापारी, कर्मचारी, आज हर नागरिक, मजदूर, हर नागरिक सड़कों पे है और इस सरकार से पूरी तरह से त्रस्त है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा चुकी है। रोजाना मर्डर्स, रोजाना रॉबरीज, इनके ना तो कोई एसपी है, ना काबिलियत है, और ना ही इनके पास प्रशासनिक कोई अकल है। मैं तो कहता हूं कि आप अभी 5-4 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री जी के 2 बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने मीडिया में दिया है क्या कि जो किसानों की वजह से जो टोलों का नुकसान इस प्रदेश में हुआ है, ये इस हरियाणा की जनता से वसूल किए जाएंगे। ये कितना एक तानाशाह भी ऐसी बात नहीं कहता जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने कहा है। आज क्या कहा? कोई एक्साइज ड्यूटी कम नहीं की जाएगी, कोई वैट नहीं हटाया जाएगा, इससे नुकसान होगा प्रदेश के राजस्व पे। तो जिस मुख्यमंत्री को ये पता नहीं कि प्रजातंत्र के अंदर जनता की भावनाओं के साथ मिलकर चलना चाहिए, और जनता के विपरीत जो बातें करोगे तो उससे आपका, प्रदेश का, आम आदमी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, यही कहने के लिए आया हूं, 1 तारीख को हजारों की संख्या में करनाल के लोग करण पार्क से चलेंगे। शहीद भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये रूट तो त्रिलोचन सिंह जी बनाएंगे। जिस रूट से जाना होगा बाकायदा हर किसी के हाथ में वो पट्टियां होंगी और उसके ऊपर बाकायदा लिखा होगा कि ये सरकार महंगाई को ख़त्म करो, किसानों के काले कानून वापस लो। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ बड़े सीनियर लीडर शमशेर गोगी, वरिंदर राठौर जी, भीम मेहता जी, ये बैठे हैं, बंताराम जी, त्रिलोचन सिंह जी, ये मेरी बहन बैठी हैं, नवजीत, इंद्रजोत जी, नवजोत कश्यप जी। तो ये तमाम ये बैठे हैं लीडर, हर समाज से, हर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं।
तो आप देखना ये एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, क्योंकि ये करनाल मुख्यमंत्री का हेडक्वार्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये मुख्यमंत्री की नींव हिला देगा और यहाँ से मुख्यमंत्री का और पूरे प्रदेश की सरकार का जाना तय हो जाएगा। आप 1 तारीख को जरूर आएं, आपसे भी निवेदन है। और आपके सामने हम जो प्रजातांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से हम पीसफुल तरीके से अपना प्रदर्शन निकालेंगे। यही बात आपके बत्रा जी, आपने कहा कि इतिहास रचेगा ये प्रदर्शन, आप क्यों नहीं इतिहास रचते? कांग्रेस शासित जो आपके राज्य हैं वहाँ पे वैट घटाइए, मैसेज तो दीजिए कि देखो हम घटा सकते हैं। श्री गंगानगर में 100 रुपए लीटर तेल क्रॉस हो चुका है। वैट तो आपकी सरकार वहाँ पे। मैं जवाब देता हूँ आकर्षण जी, वैट तो घटा देते और घटाना भी चाहिए, लेकिन सरकार ने इतनी बड़ी ठगी कर ली कि एक्साइज में से ही 30% खा गई हो। तो आप भी तो जनता से वसूल रहे हो ना? नहीं, जनता से नहीं। जो वैट है हमारी स्टेट में 8.8% वैट था जिस दिन सरकार गई कांग्रेस की, आज 17.2 है, डबल कर दिया। राजस्थान में 100 रुपए लीटर। आप तो राजस्थान की नहीं, मैं यहाँ की बात करो ना। तो आप वहाँ पे आप तो उन्होंने 2% घटाया भी है, राजस्थान ने 2% घटाया भी है, लेकिन स्टेट चलेगी कैसे? स्टेट की बात अलग है। बात तो ये जो बिना इंटरनेशनल रेट बढ़े, रोज रेट बढ़ रहे हैं, ये कितना बड़ा स्कैम है। मैं पहले भी, जब मैं प्रधान था ऑल इंडिया का पेट्रोल पंप एसोसिएशन का, तब भी मैंने बयान दिया था कि सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इस स्कैम का जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा स्कैम है कि हिंदुस्तान में 70 साल में जितने बड़े घपले हुए ना, सारे मिला के भी उससे बड़ा घपला ये डेली प्राइस चेंज जो हो रहा है। यानी आप मान रहे हो 70 साल आपकी सरकार के घपले हुए उसमें? और यार घपले, आप मतलब बारीकी में ना जाओ, बिना घपले के सरकार चलती है क्या? अच्छा बत्रा जी, मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात आप सुनो। आप देश हित में बात करो, आप टेक्निकलिटी में मत जाओ। सुनो, मैं जो बत्रा जी ये सवाल सिर्फ जी प्रदर्शन कपड़े उतार के करोगे या कपड़े पहन के करोगे? ये हम इतने बेशर्म नहीं है बीजेपी जितने, बाकायदा कपड़े डाल के। हम बीजेपी जितने बेशर्म थोड़ी है कपड़े गत्ते की वो लेके उस पे लिखा होगा और बड़े सभ्य तरीके से। हम असभ्य लोग नहीं है बीजेपी की तरह। मैं जो कहना चाहता हूं, आप एक बात को समझिए। आप मुझे ये बताइए, आज हर आदमी महंगाई से दुखी है कि नहीं? बताइए। आज कोई कानून व्यवस्था है कोई? मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, है कोई? हमारे रोहतक में एक दिन में 12 मर्डर। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हमारे आकर्षण जी कोई अंदर कर दिया। पौंडीचेरी में एक करके सवाल करो, आराम से जवाब। सरकार एक तरह से उनकी मतलब गिर चुकी है ऑलमोस्ट। तो इस पे क्या है, मतलब क्या लगता है कि कांग्रेस? देखिए, मैं आपको बताता हूँ एक मोटी सी बात। बीजेपी, आप तो मीडिया से बड़े। मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। मैं समझ गया। जवाब तभी तो दोगे जब प्लीज। ये तो भारत है आपके जी बिकाऊ है सर। मैं मतलब जो कांग्रेस में आके या मतलब एक तरह से वो हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल हो जाते हैं। पहले एमएलए कांग्रेस की सीट में बनते हैं, बाद में मतलब मेरी सुन। आप ये जो सवाल आपने किया है, मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। को प्रलोभन दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है जो आपने ये कहा है कि क्या कांग्रेस के एमपी या एमएलए भ्रष्ट हैं या हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं है कि 100 में से 100 बटा ठीक होंगे, लेकिन जो 1-2 आदमी ये रोज शोर मचाते थे कि भजनलाल जी ने सरकार कैसे बना दी, फलाने ने सरकार कैसे बना दी, ये आज अपने आप को दूध का धोया हुआ बता सकते हैं क्या? सारी सरकार भारत की वेस्ट बंगाल में बैठी है। अमित शाह हर दूसरे दिन वहाँ बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी हर तीसरे दिन वहाँ बैठे हैं। मैं ये कहना पांडिचेरी में भी वही हो रहा है रोजाना। ये तो कैमरे लगा के बैठे हैं कि लोकसभा के एमपी कौन इसके काबू आ सकता है, विधानसभा में कौन से एमएलए इनको तोड़ के ला सकते हैं। इनका एजेंडा, इनकी मोडस ऑपरेंडी यही है कि सरकारों को तोड़ो। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश के अंदर सिवाय जाति पाति के, सिवाय कास्ट पॉलिटिक्स के, धर्म के नाम पर इनके पास तीसरा एजेंडा दिखा दो जो एजेंडा उन्होंने पूरा किया हो। हर मामले में स्कैम है।
आप मुझे ये बताओ, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उस फंड की कोई ऑडिट ही नहीं हो सकता। लाखों करोड़ रुपया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला गया, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कभी ऐसा हुआ है क्या? आप बताइए। सरदार मनमोहन सिंह, हमारी गवर्नमेंट थी, हमने कहा था, हम लेके आए थे कि भाई कोई भी 4 आने की एप्लीकेशन दो और अपना केस उठाओ, हैं? आरटीए हम ही लेके आए थे ना, सरदार मनमोहन सिंह लेके आए थे। हमारी हिम्मत थी, हमारा हौसला था। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये पूरा देश भ्रष्टाचार में, ये सरकार डूबी हुई है, इनके दिन लद गए हैं। आप देखना, ये जो किसान लाखों की संख्या अन्नदाता जो सड़कों पे बैठे हैं, ये इनकी कफन का कील साबित ना हो, मुझे कह देना। ये मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूँ, जिनका जाना तय है। करनाल में थे। हाँ जी, कल मुख्यमंत्री करनाल में थे जी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने कानून नहीं पढ़ा और जो किसान भी नहीं है, ऐसे अधिकतर लोग। आप ऐसे करो ना, सुनो, मैं तो उस परिवार से हूँ, आपको जानकारी दे दूँ। हमारे परिवार को पद्मश्री का अवार्ड मिला हुआ है कृषि के अंदर। हमने 1 एकड़ जमीन के अंदर 104 मन गेहूँ पैदा किया हुआ है। बहु अकबरपुर फार्म हाउस है हमारा, जाके पता कर देना और इनसे पूछ लो खट्टर साहब से कितने किले हैं इनके। आप ही कहते हैं मेरे तो 3 एकड़ है। 3 एकड़ पता नहीं इनके हैं, किनके हैं, भाइयों के हैं, किसके हैं। ना तो ये व्यापारी हैं, ना ये किसान है। ये तो आरएसएस के पर्चे बांटा करते और मुख्यमंत्री बन गए और ऑनेस्टी का मखौटा डाल रखा है। एक भी मिनिस्टर बता दो इनका, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, वो जेपी दलाल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, शर्म नहीं आती उसको, जो आदमी, जो इनका मंत्री ये कहे कि भाई ये तो किसी ने सवाल किया कि 200 से ज़्यादा किसान मर गए, बोले ये तो घरों में भी मरते हैं। इससे ज़्यादा इररेलेवेंट, इससे घिरी हुई बात। मैं टीवी देख रहा था और हंस के बड़ा एक उस मैनर से बात कर रहा था, तब मैंने ये बयान दिया था। मैंने कहा जिसके घर में ये मौत होती है ना, उससे जाके पूछो कितना कष्ट और कितना दुख होता है। कुछ शर्म आनी चाहिए। ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रियों को घुसने नहीं दे रहे, इनके मुंह काले कर रहे हैं, इनके हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दे रहे। यही मुख्यमंत्री थे ना, करनाल में आए थे, उतरा इनका हेलीकॉप्टर। ये हमारे आवेंगे, कांग्रेस सरकार आने वाली है, अगर हेलीकॉप्टर देखेंगे ना, फूल बरसाएंगे कि कांग्रेसी आगे भाई बदलाव हो गया। बत्रा जी, जो दुष्यंत चौटाला है, सवाल उठ रहे थे कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे। पीछे उनके पिताजी आए थे, उन्होंने बोला कि जो उसका इस्तीफा मेरी जेब में, लेकिन उनके इस्तीफे से प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना कानून वापस होंगे, इसलिए इस्तीफा देके करेंगे क्या? इसको किस तरह से देखते हैं? ये सत्ता 3 साल बाकी है, ये सत्ता भोगना चाहते हैं। ये जो लूट खसोट चल रही है उसके अंदर अपना आगे की योजना बना रहे हैं। आप देख लो, लिकर स्कैम कितना बड़ा स्कैम है, हजारों करोड़ों का स्कैम है। आया कुछ, एसआईटी बन गई, कुछ निकला इनमें से कुछ नहीं। वो एक बीज साहब बिठा रखे हैं अम्बाड़ा में, वो तो कोई ना कोई टिप्पणी करेंगे और कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वर्किंग देख लो, अम्बाला में कितना विरोध है। आज एक भी मिनिस्टर, एक भी एमएलए इनका किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर में जाने के काबिल नहीं है। हमारा 10 साल का राज हुआ, आपने देखा नहीं? कोई कहीं ऐसी वारदात हुई क्या? मैं भी मंत्री रहा, चौधरी भजनलाल भी चीफ मिनिस्टर रहे, भीम मेहता भी वजीर रहे, ये सारे हम आपके बीच में रहे हैं। कोई कभी आज तक ये हालात देखे हैं किसी ने? अब मुख्यमंत्री आए ना, उनसे पूछना, सुभाष बत्रा ये बात कह गया, आप बताओ। मेरे इलाके के हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साथ पड़ोस में गांव है उनका। ये सारा झूठ है। रोहतक से चुनाव लड़ना चाहते थे, इस इलाके की बदकिस्मती थी कि करनाल में आ गए। कोई करनाल में बनाया कोई बड़ा प्रोजेक्ट? बताओ जरा, दिखाओ तो सही। एनडीसी को डाला हो गया जी, एनडीसी को डाला हुआ है अभी, हाँ, रजिस्ट्रियों को लेकर जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। बोलो। मुकदमा दर्ज हो गया, 7 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे पहले हो गया, आटा घोटाले में हो गया, चीनी घोटाले में हो गया, गेट पास में हो गया, किसी में प्रॉपर्टी डीलर कहते थे, आज 7 साल हो गए, ईडी की, सीबीआई की आज तक इंक्वायरियां चल रही है। आपको लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिकल जो जिसको कहते हैं कि विरोध था, उसके लिए एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं है? देखो बात हो, हमारे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। उन्होंने ये कहा था कि जब रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो अपोजिशन होती है, उनके पास 4-5 संस्थाएं होती हैं जो उनको सपोर्ट करती हैं।
संस्था कौन सी? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। वहाँ के जस्टिस मिश्रा का 2 दिन पहले बयान था, दैनिक भास्कर में हेडलाइन थी। उन्होंने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं देश छोड़ के चला जाऊं। कोई भी जजमेंट, कोई भी फाइल, जब मैं कोई ऑर्डर लिखने लगता हूं और ऑर्डर जारी करने लगता हूं तो मुझे ऊपर से रोक लग जाती है। पढ़ी होगी आपने। एक आज ईडी, आज चौटाला साहब की पूरी हो गई सजा, 75% से ज़्यादा हैंडीकैप है, लेकिन रिलीज नहीं कर रहे। कारण उसके पीछे भी रीजंस हैं, मैं रीजंस बताना नहीं चाहता। आज सीबीआई, आज ईडी, आज जुडिशरी, आज इलेक्शन कमीशन, आज इनकी टोटल जितनी संस्थाएं जो अपोजिशन को सपोर्ट किया करती थी, अगर कोई अनडेमोक्रेटिक तरीके से किसी ने फैसला कर दिया सरकार ने, तो कोर्ट में ही जाते थे ना। आज वो भी इनके काबू में। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यूं खड़े हैं अमित शाह के आगे, जो इससे पहले चीफ जस्टिस है। आपने देखी होगी फोटो, नहीं तो भेज दो। आज इलेक्शन कमीशन इनकी कंट्रोल में। आज जितनी संस्थाएं जो अपोजिशन को सपोर्ट करती थी वो इन्होंने ले रखी हैं। आप मुझे बताइए, मैं एक सवाल करता हूं, देखो बुरा ना मानना, यहाँ कुछ प्रिंट मीडिया के भी बैठे होंगे, ये चैनल वाले भी सारे बैठे हो, ऊपर से आती है ना, ऊपर से खेल चलते हैं कि नहीं चलते? हमारे पास तो नहीं आता। ओ नहीं, मैं ये आपको नहीं कह रहा। ये सुनो, सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं विस्तार से बता देता हूँ कि यार सुन लो, मैं विस्तार से बता देता हूँ कि आज पूरे देश का मीडिया, जिसको चौथा पिलर डेमोक्रेसी का कहते हैं, चौथा पिलर, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बता दो। जब आज तक लगाते हैं, आज तक तो बड़ा इंडिपेंडेंट चैनल था, इंडिपेंडेंट, बुरा ना मानना। देखो भाई, बात सुन लो, इसने फिर दूसरी तरफ मत ले जाना। सुनो, आज एक और है, वो कौन सा वो चैनल है? भारत। मैं हूँ भारत, बोलता है, मैं बोलता है भारत, मैं बोलता हूँ भारत, पूछता हूँ भारत। भारत ये है जैसे सारा भारत उसी में समा रहा है, उसी में विलय कर गया है। सुनो, मैं ये नहीं कहता, जानते हो, हम भी जानते हैं, हम तो आप जैसे हैं। बत्रा जी, कांग्रेस चौटाला साहब की रिहाई की मांग करती है या नहीं करती? चौटाला साहब की मैं तो दो बयान बोलो ना। 100% रिहाई की डिमांड करती है। मैं कहता हूँ करनी चाहिए, आप करते हैं? करनी, मैं कहता हूँ, मेरा पर्सनल बयान ला लो चाहे, होनी चाहिए रिहाई, क्यों नहीं हो रही? तो मेरे कहने का भाव ये है, आप एक बात को समझिए, मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ, मेरे ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं। मैंने जो मन में बात है वो कहूँगा ज़रूर कि जिस आदमी की कैद पूरी हो गई है कानून के हिसाब से, जेल मैनुअल्स के हिसाब से, उनका पीरियड पूरा हो चुका है, क्यों नहीं उनको रिहा कर रहे? करो ना, व्हाई नॉट ही बी रिलीज्ड? नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हरियाणा सरकार चलानी है, इन्होंने हरियाणा सरकार चला रही है। अब मैं के बाहर आने से क्या होगा? हाँ जी, उनके बाहर आने से देखो, ये तो काल्पनिक क्वेश्चन है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यही कह सकता हूँ कि सरकार नहीं चाहती कि वो बाहर आए, सरकार नहीं चाहती वो। आपका प्रदर्शन बीजेपी भगाने के लिए होगा या महंगाई घटाने के लिए होगा? हमारा प्रदर्शन इस सरकार को भगाने का, महंगाई को हटाने का, कांग्रेस सरकार को लाने का, 3 कानून, काले कानून को वापस लाने के लिए यह प्रदर्शन होगा। और यह प्रदर्शन पूरे प्रदेश में शैलजा जी के नेतृत्व में ये जारी रहेगा, विवेक बंसल जी के नेतृत्व में जो प्रभारी हैं जारी रहेगा, सीएलपी के लीडर भूपेंद्र हुड्डा हैं, ये जारी रहेगा। सारी कांग्रेस एकजुट होके इस मौजूदा गंदी सरकार को भगाएगी, ये कहना चाहता हूं। सर, हमने सुना है, एक सेकंड, आप कहोगे कमाल हो गया, अब देखना हम भी होंगे, आप भी होंगे। ठीक थी ना, उनका जाता क्या है, वो बड़ा जोर टेबल बजा बजा के कहते हैं कि एमएसपी रहेगी, मंडियां रहेंगी, तो कर दो ना, कानूनी शक्ल दे दो, अमली जामा पहना दो, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बाकी बातें फिर करेंगे। अब चलते हैं। एक करण पार्क बस स्टैंड के पास से चलेंगे, कमेटी चौक, करण गेट से होते हुए कुनपरा रोड होकर
हॉस्पिटल चौक में हम प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अब सबको हमने एडवांस में बता दिया है। मैं फिर भी आपके टच में रहूँगा। ये करनाल का मामला नहीं है, हरियाणा का मामला है। CM सिटी क्राइम सिटी बन गया है, CM सिटी करप्ट सिटी बन गया है। मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं, वो करनाल में नहीं आते, उनका कोई आदमी करनाल में नहीं है जो जनता को जवाब दे सके। हमारा प्रदर्शन जोरदार होगा। धन्यवाद। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी करनाल के PWD रेस्ट हाउस से, जहां पर आपको बता दें कि आज कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार को जो है घेरा। वहीं आपको बता दें कि एक मार्च को जो है कांग्रेस पार्टी करनाल में एक बड़ा प्रदर्शन जो है करने जा रही है। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के साथ जो तो किसान आंदोलन है उसको लेकर जो है बड़ा आंदोलन करनाल में कांग्रेस पार्टी 1 मार्च को करेगी, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी जो है घेरा जाएगा, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो वहीं अगर किसान आंदोलन की हम बात करें तो किसान आंदोलन में जो तीन कृषि कानूनों को लेकर पिछले लगभग 3 महीने जो है किसान आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, उसको भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी 1 मार्च को प्रदर्शन करने जा रही है। उसके साथ साथ जो लगातार पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी 1 मार्च को एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें करनाल के तमाम जो है स्थानीय नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम जो है 1 मार्च को जो है करनाल के कर्ण पार्क में एकत्रित होकर अलग अलग चौकों पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। हाथों में काली पट्टियां लेकर और हाथों में तख्तियां लेकर बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से 1 मार्च को किया जाएगा। तो आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और आगे की खबरों के लिए भी हमारे साथ बने रहिए। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।